Hello students, you are most welcome to again in our YouTube channel GIS कठुआ। तो स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम। बच्चों हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा है और फर्स्ट चैप्टर में कल यानी कि प्रीवियस वीडियो में पिछले वीडियो में हमने आपको एम्पेरिकल फार्मूला के बारे में एक्सप्लेन किया था। एम्पेरिकल फार्मूला किस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं और किसी एम्पेरिकल फार्मूला से हम किस प्रकार से मोलेकुलर फार्मूला भी डिटरमाइन कर सकते हैं, ये चीज़ भी आपको एक्सप्लेन की थी। ठीक है ना, बिकॉज आई टेल यू द फार्मूला ऑफ मोलेकुलर वेट इक्वल टू n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन जो होता है उस क्वेश्चन में आपको गिवन होता है मोलेकुलर फार्मूला, मोलेकुलर वेट गिवन होगा, उससे आप n की वैल्यू निकाल सकते हो। मोलेकुलर वेट से क्या निकाल सकते हो? n की वैल्यू निकाल सकते हो और n की वैल्यू निकालने के बाद उस n की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ? एम्पेरिकल फार्मूला के साथ। जैसे ही आप एम्पेरिकल फार्मूला के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या ऑब्टेन हो जाएगा? मोलेकुलर फार्मूला। ठीक है ना। तो मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था प्रीवियस वीडियो में, वो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा। ठीक इसी प्रकार का एक क्वेश्चन एम्पेरिकल फार्मूला का मैं और आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है ना, जिससे आपने जो प्रीवियस वीडियो वाला जो क्वेश्चन है वो बाय चांस आपसे नहीं भी हुआ है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है 5.325 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डायग्नोसिस। ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डायग्नोसिस, then obtain in this compound C जो कार्बन है वो 3.758 ग्राम। ठीक है, हाइड्रोजन इसमें मिला है हमको 0.316 ग्राम और ऑक्सीजन मिला है इसमें हमको 1.251 ग्राम। If vapor density of this compound, if vapor density of this compound is 68, determine empirical formula and molecular फार्मूला। आपको एम्पेरिकल फार्मूला और मोलेकुलर फार्मूला यहाँ पर डिटरमाइन करना है और आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो उसकी अमाउंट आपको दी गई है और ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आपके लिए यहाँ पर गिवन है क्या? आपको गिवन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की टोटल अमाउंट और टोटल अमाउंट के साथ साथ आपके लिए यहाँ पर एवरी जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का भी यहाँ पर आपके लिए गिवन है क्या,
अमाउंट। तो स्टूडेंट्स हमको पता है एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हमको क्या करना होगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हमको यहाँ पर करना होगा क्या, परसेंटेज बतानी होगी। ईच एलिमेंट की परसेंटेज निकालेंगे। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टोटल अमाउंट ये दे रखी और इसके अंदर जो एलिमेंट उनकी अमाउंट ये दे रखी। अब यहाँ पर आपको ईच एलिमेंट के लिए परसेंटेज वैल्यू डिटरमाइन करनी है। डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज वैल्यू ऑफ ईच एलिमेंट। प्रत्येक एलिमेंट की परसेंटेज वैल्यू निकालो। तो देखो कार्बन की परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूं, कार्बन की जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ एलिमेंट, और अमाउंट ऑफ एलिमेंट को लिखने के बाद उसमें टोटल अमाउंट ऑफ कंपाउंड और मल्टीप्लाई कर दो किससे, आपको मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, ठीक है, इक्वल टू, तो यहाँ लिखेंगे अमाउंट ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाई टोटल अमाउंट ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई 100, ठीक है ना। इस तरह से आप परसेंटेज वैल्यू निकालिए। तो देखो अब मैं कार्बन की परसेंटेज वैल्यू बता रहा हूँ आपको। तो अमाउंट ऑफ कार्बन 3.758 डिवाइडेड बाई टोटल अमाउंट है 5.325 मल्टीप्लाई 100, ठीक है ना। इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालो। इसकी परसेंटेज वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आती है 70 ये आप सॉल्व करके देख सकते हो 70.57। इसी तरह से आप हाइड्रोजन की परसेंटेज वैल्यू निकालिए 0.316 डिवाइडेड बाई 5.325 मल्टीप्लाई 100। इसकी भी परसेंटेज वैल्यू आप डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन की परसेंटेज वैल्यू यहाँ पर आएगी आपको 5.93%। और अब आपको ऑक्सीजन की परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। ऑक्सीजन की अमाउंट 1.251 डिवाइडेड बाई 5.325 मल्टीप्लाई 100। इसकी परसेंटेज वैल्यू ऑक्सीजन की आती है 23.50। तो देखो मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ था, इसलिए मैंने आपको परसेंटेज वैल्यू इतनी जल्दी लिख दी। आप इनको सॉल्व करके देख सकते हो, है ना। अब आपके पास परसेंटेज वैल्यू जब आ गई है तो इजी वे में आप यहाँ से इसका एम्पेरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। तो एम्पेरिकल फार्मूला के लिए आपको परसेंटेज वैल्यू के बाद फिर आपको क्या ध्यान में होना चाहिए, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। और एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट का यूज़ करके आप क्या निकालोगे, बताओ दूसरा स्टेप क्या आएगा। अरे दूसरे स्टेप में आप लोग क्या निकालते हो, रिलेटिव नंबर। क्या निकालोगे, रिलेटिव नंबर। रिलेटिव नंबर जब आप निकाल लेंगे तो रिलेटिव नंबर में से आपको क्या करना होगा, जो सबसे छोटी रिलेटिव नंबर है उसका आप उस सभी रिलेटिव नंबर में डिवाइड करना है। और सभी रिलेटिव नंबर में जब डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या आ जाएगा, सिंपलेस्ट एटॉमिक नंबर। क्या आ जाएगा, सिंपलेस्ट एटॉमिक नंबर। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर क्या लिखोगे, एलिमेंट, है ना, और फिर एटॉमिक मास, फिर रिलेटिव नंबर, फिर सिंपलेस्ट एटॉमिक नंबर, ठीक है ना।
यही सिस्टम तो करते हैं। अब एलिमेंट आपके पास क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इनके एटॉमिक नंबर, इसका 12, इसका 1, इसका 16। अब रिलेटिव नंबर भाई परसेंटेज वैल्यू आपके पास यहाँ नोट है, तो यहाँ आप परसेंटेज वैल्यू भी एक स्टेप में लिख सकते हैं, लेकिन परसेंटेज वैल्यू हमने इस क्वेश्चन में ऑलरेडी निकाल ली, इसलिए मैंने यहाँ परसेंटेज वैल्यू का स्टेप नहीं लिखा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर बीच में लिख सकते हो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब आपको क्या करना है, रिलेटिव नंबर को डिटरमाइन करना है, तो परसेंटेज वैल्यू लीजिए, इसमें डिवाइड कर दो 5.93 और 23.50 डिवाइडेड बाई 16। इस तरह से आप डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर आपको सिंपलेस्ट नंबर आ जाएंगे सब, और इन सिंपलेस्ट नंबर को आप जितना नंबर यहाँ पर आए सिंपलेस्ट नंबर, भाई रिलेटिव नंबर से सिंपलेस्ट नंबर कैसे निकालना है कि जो रिलेटिव नंबर सबसे छोटी आएगी उस रिलेटिव नंबर का आपको इन सभी रिलेटिव नंबर में क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड करना है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कर देना है, आपको डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पर ये रिलेटिव नंबर आ गया आपका, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इस एलिमेंट की रिलेटिव नंबर लेनी है, उसमें स्मॉलेस्ट रिलेटिव नंबर का डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो आपके पास क्या आ जाएगी, सिंपलेस्ट एटॉमिक नंबर आ जाएगी। समझ गए बात को। सिंपलेस्ट एटॉमिक नंबर जब आ जाएगी तो उस सिंपलेस्ट एटॉमिक नंबर को आप इस ये जो एलिमेंट्स हैं इन सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर दोगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद आप यहाँ पर उसका एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमाइन कर लेते हैं। अब यहाँ डिटरमाइन करने के बाद आपके पास मोलेकुलर फार्मूला निकालना है, तो मोलेकुलर फार्मूला के लिए क्या करना है, एन की वैल्यू निकालनी है। अब एन की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपके पास ये एम्पेरिकल फार्मूला आता है उसका मोलेकुलर वेट निकालिए, और उस मोलेकुलर वेट का डिवाइड कर दीजिए वेपर डेंसिटी में, वहाँ पर से आपको एन की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए। एन की वैल्यू जब आ जाएगी तो उस एन की वैल्यू को आप क्या कर दोगे, एम्पेरिकल फार्मूला में मल्टीप्लाई कर दोगे, और आपके पास ये मोलेकुलर फार्मूला निकल जाएगा। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें भी आपको यही करना है, एन की वैल्यू पहले डिटरमाइन करनी है, और एन की वैल्यू के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, जो आपको गिवन मास है उसमें कंपाउंड के मोलर मास का डिवाइड कर दो। जैसे पिछले क्वेश्चन में 180 था और कंपाउंड का मोलर मास आया था 30, तो उसका डिवाइड करके 6 आ गया ना, तो 6 से एम्पेरिकल फार्मूला में मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास मोलेकुलर फार्मूला आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसमें कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो जो कठिन जो टिपिकल वर्क था वो मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व कर दिया, बाकी आगे का काम आप करके देखो, इससे प्रैक्टिस होती है और आप सीखते भी हैं, ठीक है ना। तो करिए इसको। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन। हम किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनका परसेंटेज किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं, और कैसे हम बता सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर ये वाला एलिमेंट कितना परसेंट प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ये होता है उसका परसेंटेज कंपोजिशन, यानी कि 100 ग्राम कंपाउंड के अंदर कितने ग्राम एलिमेंट प्रेजेंट है, ये उसका क्या होता है, परसेंटेज कंपोजिशन होता है। तो देखो इसमें मैं लिख रहा हूँ, द इंफॉर्मेशन regarding the percentage of a particular
परसेंटेज ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड रिक्वायर्ड। देखो किसी भी कंपाउंड के अंदर विशेष रूप से कोई भी एलिमेंट कितना परसेंट प्रेजेंट है, इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको कैसे मिलेगी, परसेंटेज कंपोजिशन से मिलेगी। अब उसको हम कैसे कर सकते हैं परसेंटेज कंपोजिशन को, तो ये देख रहे हैं परसेंटेज कंपोजिशन को आप कैसे डिफाइन करें। द अमाउंट ऑफ ए एलिमेंट इन ग्राम, द अमाउंट ऑफ ए एलिमेंट इन ग्राम, ग्राम में किसी एलिमेंट की मात्रा जो उपस्थित है किसमें, दैट प्रेजेंट इन 100 ग्राम कंपाउंड, यानी कि कोई कंपाउंड 100 ग्राम है, 100 ग्राम कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट की ग्राम में अमाउंट क्या होती है, उसकी परसेंटेज कंपोजिशन होती है। ठीक है, अच्छा परसेंटेज कंपोजिशन आपको यहाँ पर डिटरमाइन करनी है। ठीक है, अब जैसे देखो इस परसेंटेज कंपोजिशन डिटरमाइन करने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन कर रहे हैं हम। देखो कैलकुलेट ऑफ कार्बन परसेंट, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन मीथेन गैस, यानी कि मीथेन गैस के अंदर कार्बन कितना परसेंट प्रेजेंट होता है, ये कैलकुलेट करना है आपको, है कि ना। परसेंटेज कंपोजिशन हो जाएगा ना, कार्बन का कितना परसेंटेज है इसके अंदर, हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज है, आराम से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये चेक कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, देखो मैं लिख रहा हूं एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ये सब जानते हैं। अब लिख रहा हूं मैं मोलर मास ऑफ CH4, ये निकालना पड़ेगा 12 × 1 × 4 = 16 ग्राम। ठीक है, मोलर मास निकाल लिया हमने कंपाउंड का। अब कंपाउंड का मोलर मास निकाल लिया, तो अब निकालते हैं इसकी परसेंटेज, बिकॉज इन 60 ग्राम CH4 60 ग्राम CH4 में कार्बन प्रेजेंट 12 ग्राम। भाई 60 ग्राम CH4 के अंदर कार्बन कितना प्रेजेंट है, 12 ग्राम, ठीक है ना। तो इन 1 ग्राम CH4, तो 1 ग्राम CH4 में कितना कार्बन होगा, कार्बन इज 12/16। समझ आ रही है ना बात। अब 100 ग्राम में डिटरमाइन करो, इन 100 ग्राम CH4 कार्बन प्रेजेंट, दिख रहा है ना, कार्बन प्रेजेंट, तो क्या हो जाएगा 12/16 × 100। समझ के, तो इसको सॉल्व करो, 4 × 4 = 16 और ये 25
और ये 4 से 3, यानी कि कितना परसेंट आ गया? 75%। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कार्बन कितना प्रेजेंट है? 75% प्रेजेंट है। तो नीचे क्या लिख दूंगा? NCH4 कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट 75%। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के बाद आप लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हो ना। परसेंटेज कंपोजिशन के लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं ना। देखो, परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है ना, या परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी है तो क्या करना है आपको? एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, क्या लिया था मैंने यहाँ पर? एटॉमिक मास लिया था ना एलिमेंट का, डिवाइडेड बाई क्या करूं? कंपाउंड का मोलर मास, मोलर मास ऑफ कंपाउंड। भाई ये मोलर मास ही तो आया था कंपाउंड का, और मल्टीप्लाई कितने से किया था बताओ? मल्टीप्लाई कितने से किया था बताओ? 100 मल्टीप्लाई 100। तो बताओ एलिमेंट की परसेंटेज निकलेगी कि नहीं निकलेगी? निकल जाएगी ना आराम से। तो चलो चेक करो इसको ढंग से, नोट करिए। नोट करने के बाद फिर देखते हैं, एक क्वेश्चन और आपको मैं करवाता हूँ, आप लोग सॉल्व करके देखना उसको, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो फटाफट से। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। इसी तरह से बड़ा ही सिंपल है, आप किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी भी एलिमेंट के लिए परसेंटेज कंपोजिशन, यानी कि ये बता सकते हो कि इस कंपाउंड के अंदर ये वाला एलिमेंट इतने परसेंट प्रेजेंट है। ये इजी वे में आप बता सकते हो, है ना। तो देखो दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। इन वाटर, पानी के अंदर, इन वाटर कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ या परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट। अब आपको बताना है कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, यानी कि कितनी परसेंट तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है पानी के अंदर और कितनी परसेंट हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है, ठीक है ना। तो देखो फॉर्मूला ड्राइव कर लिया था हमने, और फॉर्मूला ड्राइव करने के बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। करें, चलो स्टार्ट करो। ठीक है, करें स्टार्ट। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, ये यूज करना है, इक्वल टू क्या लिखा था आपने? एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ कंपाउंड।
और मल्टीप्लाई कर दिया था 100 से, ठीक है ना। तो अब स्टार्ट करो। वाटर का मोलर मास बताओ, मोलर मास ऑफ वाटर। इसके लिए फॉर्मूला नोट करो, H2O, मोलर मास निकालो, 1 × 2 + 16 = 18 ग्राम, ठीक है। कितना आ गया मोलर मास? 18 ग्राम। अब आपको परसेंटेज निकालनी है। अब देखो H2O के अंदर हाइड्रोजन का मोलर मास, अब मैं चलो यहाँ लिख देता हूँ, मास ऑफ हाइड्रोजन 1 × 2 = 2 ग्राम, ठीक है ना। और मास ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम, क्योंकि 1 एलिमेंट है, एक ही एटम है। तो अब आपको निकालनी है यहाँ पर मास परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो मास ऑफ दैट एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट? हाइड्रोजन का, 2 मोलर मास 18 × 100, ये 19 टाइम्स, तो 100/19 कितना आया? 911.11%। हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी आई? चलो हाँ, ये आएगी, इतने परसेंट आया हाइड्रोजन इसमें। मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 16/18 × 100, ठीक है। तो ये 9 टाइम्स, ये 8 टाइम्स, तो 800 आ गया /9। 8, फिर 8 पॉइंट कितना आया? 88.79%। तो देखो दोनों एलिमेंट की मास परसेंटेज निकाल चुके हो आप, निकाल चुके हो ना? समझ में आ रहा है ना? हैं? अब एक क्वेश्चन दूं, चलो क्वेश्चन लिखो। व्हाट परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन एथेनॉल। एथेनॉल के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मास परसेंटेज डिटरमाइन करनी है। कर सकते हैं? इसके लिए क्या चाहिए आपको? एथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH, यही तो होता है एथेनॉल का फॉर्मूला। फिर एथेनॉल का मोलर मास चाहिएगा। मोलर मास कितना आएगा? 12 × 2 + 1 × 5 + 16 + 1 कितना आ जाएगा? 24 + 5 + 17 कितना आया? 22, 46 ग्राम, ठीक है? हैं? ठीक है ना? अब इसमें उस एलिमेंट का, सभी एलिमेंट का मास पता है आपको। कार्बन का मास 12 ग्राम, अभी लिखा है मैंने। हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम और ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम। ये ध्यान रखना कि फॉर्मूला के अंदर कौन सा एलिमेंट कितना प्रेजेंट है। अगर आप यहाँ पर कार्बन की परसेंटेज निकालेंगे ना, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो फॉर्मूला का ध्यान रखना, फॉर्मूले में कार्बन 2 एलिमेंट हैं, तो यहाँ पर आप उस एलिमेंट का मास लोगे तो कितना लेना पड़ेगा आपको? 12 × 2
अपॉन 46 डिवाइड, और ये इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस तरह से करना होगा। अगर हाइड्रोजन का ले रहे हो तो हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट हैं, 5 तो ये रहे, 1 ये रहा, तो 6/46 मल्टीप्लाई 100। ऑक्सीजन के कितने हैं, तो ऑक्सीजन के लिए क्या लेना पड़ेगा, 16/46 मल्टीप्लाई 100, और सबका निकाल दो अलग अलग। समझ में आ गई बात। मास पर वो परसेंटेज कंपोजिशन क्लियर है भाई साहब, ढंग से चेक कर लो, ठीक है। अब आप इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तब तक के लिए टेक केयर। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताना स्टूडेंट्स, ओके, थैंक्स।